हेलो माय क्यूटी बाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर लो यार। पता है 2 वन शॉट अपलोड किए, इससे पहले दोनों में व्यूज़ बहुत कम आए, पूरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, बहुत नीड है मुझे। आई होप इस वन शॉट पर अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपना काम करो कि मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए तुम्हें नहीं रख रखा है मैंने यहाँ पे। मॉम मुझे स्टडी भी करनी होती है, मुझे अपनी स्टडी को भी तो टाइम देना है ना। ओह तो तुम इतनी जुबान चलाओगे मुझसे? हाँ मैंने कुछ जुबान नहीं की, ठीक है? मुझे स्टडी करनी है मतलब करनी है। उसके बाद डायरेक्ट आयु टाई को स्लैप करती है और उसे मारती है बहुत। दोबारा मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात की ना तो ठीक नहीं होगा तेरे साथ, बता रही हूँ। तुझे घर में रख रखा उतना बहुत नहीं है। लड़की हो, पढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती। ओके अपना काम करो। घर का काम करती हुई ठीक लगती है लड़कियाँ। पढ़ने के लिए तेरा भैया है, ठीक है? तुझे पढ़ लिख के कुछ करना नहीं है। उसके बाद आयु ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। टाई टाई बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो आर्मी जो आयु होती है वो टाई और शुगर की स्टेप मदर होती है। टाई के फादर होते हैं लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी कि टाई की एक बात नहीं सुनते। और ये टाई जब से मतलब छोटी थी, वो 5 ईयर की थी, तब से सहन करती आ रही है। और तब वो 5 ईयर की थी जब उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी, ठीक है, कार एक्सीडेंट में। तो जो उसकी स्टेप मदर है वो सुगा को तो अच्छे से रखती है जस्ट बिकॉज वो बॉय है, और टाई के साथ वो ऐसा बिहेवियर रखती है। टाई ने काफ़ी बार उसके डैड से कहने की कोशिश की है लेकिन उसके डैड ने नहीं सुनी क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे। उसके बाद से टाई बहुत ही डिप्रेस रहने लगी है, स्ट्रेस में रहने लगी है। तो अब वो किसी से बात नहीं करती है। उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा रूडली हो चुका है। यहाँ तक कि अपने रियल ब्रदर से भी वो बात नहीं करती है। सुबह उससे काफ़ी बार बात करने की कोशिश करता है बट वो उससे बात नहीं करती है। और इस टाइम टाई और शुगा स्कूल लाइफ में होते हैंगे, मतलब वो स्टूडेंट है और स्टडी कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। अभी टाई उतनी भी बड़ी नहीं है बट इतना कुछ सहन करते करते वो ऐसी हो गई है कि मैं बता नहीं सकती आपको। अब आप स्टोरी में आगे देखिए कि होता क्या है। टाई उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? सुबह तुम्हें उससे बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेती है। तुम अपने पे ध्यान दोगे? जाए तो जाए वरना जरूरी नहीं है कोई। और आज ना ही जाए तो ही बेटर है क्योंकि आज गेस्ट आने वाले हैं घर पे। नो मॉम आज नहीं रुक सकती, वो उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं तो उसको जाना होगा। ओके ओहो क्या टेस्ट? मम्मा मैंने बोला है ना। ठीक है। उसके बाद टाई रेडी होके आती है और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो टाई वहाँ पे खाना खाती ही नहीं है। मतलब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहती अब तो वो वहाँ से डायरेक्ट चली जाती है। आज फिर से टाई ने यहाँ पे खाना नहीं खाया। शुगर टाई के लिए लंच बॉक्स पैक करा के लेके जाता है और टाई को देता है वहाँ जाके, बट टाई उसको नहीं देती है। टाई मेरी बात तो सुनो, तुम इतना रूडली क्यों रहती हो? मैं हूँ ना तुम्हारी बात सुनने के लिए। जितना हो सके मुझसे दूर रहो। ओके कोई मेरा कुछ नहीं लगता है और ना ही मेरी कोई फैमिली है। अनाथ हूँ मैं, ठीक है? अनाथ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई फादर है, ना मेरी कोई मॉम है। ओके मेरी मॉम थी जिनकी डेथ हो गई है, उनके अलावा मैं किसी को अपनी माँ नहीं मानती। टाई आई हूँ, मॉम तुम्हारे साथ बहुत बेकार बिहेवियर रखती है, इस वजह से तुम ऐसे रहते हो। तो इस टाइम मेरी बात तो सुनो। टाई वहाँ से चली जाती है, शुगर की एक बात तक नहीं सुनती है। तो हेलो स्टूडेंट, आज हमारी स्कूल में कुछ न्यू स्टूडेंट्स आने वाला है जिनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत सिंसियर हैं। तो जिमिन और जेके आइए। हेलो एवरीवन, आई एम जिमिन एंड आई एम जेके। आप लोगों से मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जिमिन और जेके अपना बाकी का इंट्रो देते हैं और सब लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। हेलो हाय। तो तब जिमिन क्लास में जाती है तो उसी क्लास जेके और जिमिन रहता है। भैया आपने नोटिस किया पूरी क्लास एक दूसरे से बोल रही है लेकिन वो लड़की चुपचाप बैठी, किसी से बात भी नहीं कर रही। कहीं वो किसी रीज़न की वजह से परेशान तो नहीं है? पता नहीं। कितनी क्यूट है ना वो। है तो बट आई डोंट नो किसी से बात क्यों नहीं कर रही है। आई थिंक उसमें ईगो एटीट्यूड कुछ होगा। ओह भैया जरूरी नहीं सब में ये हो, वो तो दिख रहा है। तो बात क्यों नहीं करी किसी से? अगर ईगो एटीट्यूड कुछ तो होता तो वो बात करती, ये नहीं कि किसी से ही नहीं करती। ओके वो मुझे परेशान लग रही है। अरे नहीं कुछ परेशान नहीं है, हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की लाइफ में। हाँ वो भी है। और तुम यहाँ पे फालतू में किसी का मुँह मत लगाना। ओके हाँ हाँ ओके। टाई चलो कैंटीन में जाके कुछ खा लो, मैं अपने आप चली जाऊँगी, आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहुत से बैड बॉयज़ भी रहते हैं
मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ, ओके? मुझे किसी की नीड नहीं है। देखो कितनी बदतमीजी से बात करे अपने भाई से। पता नहीं, अभी आपने तो बोला किसी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। हाँ हाँ चलो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम कैंटीन में जा रहे हैं ना, खाना खाना है ना मैं। हाँ लेकिन खाना नहीं खाओगे? खाना तो लाए है ना। अरे मतलब कुछ तो खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना, तो सीधा बोलो ना। हाँ सीधा ही बोल रहा हूँ। उसके बाद टाइम वहाँ से चली जाती है और कैंटीन में भी वो अकेले बैठी होती है और अपना जो भी वो खाना लेती है उसको फिनिश करके वहाँ से चली जाती है। तो ये नेचर जंगकुक और जिमिन काफी दिन से देख रहे होते हैं, बिकॉज वो न्यू स्टूडेंट होते तो उनको कुछ पता भी नहीं होता है। वैसे तो पुराने स्टूडेंट को भी नहीं पता होता, लेकिन उनको आदत हो जाती है कि हमारी क्लास में एक ऐसे स्टूडेंट है अभी। ओह हेलो तेयम, तुम्हारा नेम यही है ना? मैं उन लोगों को इग्नोर कर रही होती है। अरे बेबी गर्ल बता दो, इतनी खूबसूरती लेकर जाओगे कहाँ अपनी? सुना है किसी से बात नहीं करती हो, बहुत घमंड रखती हो अपने में। तुम्हारे इस एटीट्यूड को आज हम तोड़ेंगे, चलो हमारे साथ। जैसे ही उनमें से एक बॉय टाई को टच करता है तो टाई डायरेक्ट उसको पंच कर दिया। देखो मेरा दिमाग उतना ही खराब करो जितने में तुम्हें नुकसान ना हो, वरना इतना बुरी तरह पिटोगे ना मुझसे अपने पैरों पे चलने लायक नहीं बचोगे। या तो शांति से ऐसे चले जाओ। तुम एक अकेली लड़की हम लोगों को हैंडल करोगी? तो उसके बाद टाई उस बॉय को भी स्लैप कर दिया बहुत ईजली। यहाँ से शांति से चले जाओ वरना ना इतने में सुगा आ जाता है। हे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा हो क्या कह रही है? ये कौन है? इसका ब्रदर है। चलो फिर तो वरना दोनों मिलकर ही मार देंगे। हाँ उसके बाद वो सब चले जाता है वहाँ से। ताई तुम ठीक तो हो ना? मैंने कितनी बार बोला है मेरी लिए झूठी केयर मत करा करो, ठीक है? और मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। 1000 बार बोला है मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ और बचपन से संभालती आई हूँ, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है इतना। ये कह के ताई डायरेक्ट बाहर चली जाती है, वो भी बहुत गुस्से से। भैया मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आई थिंक वो लड़की बहुत परेशान रहती है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, क्या पता कोई पर्सनल मैटर हो उसकी फैमिली का। हाँ लेकिन क्या लेकिन? मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। मैं उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो किसी की फ्रेंड नहीं है, किसी की भी। इतनी बड़ी स्कूल में किसी की फ्रेंड नहीं है वो। हाँ मुझे समझ नहीं आता मैं उसको कैसे अपना फ्रेंड बनाऊँ। मैं कल उससे बात करने की कोशिश करूँगी। हाँ क्यों करना है, आराम से करो थोड़ा, मतलब सेफ्टी से। हाँ वो मेरे साथ मतलब मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे साथ कुछ नहीं करे। हाँ वो तो पता है, बट फिर भी ज़्यादा फोर्स मत करना, नहीं करना चाहे तो। हाँ हाँ उसकी टेंशन आप मत लो। हे हेलो, तुम्हारा नेम क्या है? बोलो ना। अरे बोलो। जिमिन ताय से बात करने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन ताय तो एकदम ऐसे रेड करती है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जिमिन बहुत कोशिश करती है, लास्ट में वो हार थक के बैठ जाती है। यार भैया मैंने बहुत कोशिश की बात करने की नहीं बात मुझसे। मैंने बोला था ना फोर्स मत करना। छोड़ो नहीं करी तो रहने दो। लेकिन आप तो हमेशा उसकी तरफ ही देखते रहते, क्यों 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 बोलो क्यों? अरे कहाँ मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो विंडो के पास बैठे हुए, विंडो की तरफ देखता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। भैया मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? दिखती तो नहीं हो लेकिन हो शायद। हाँ तो मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पता है आप उसे देखते हो। अरे मैं क्यों देखूंगा पागल उसे? झूठ बोल दो, आपको पता है आप देखते हो। अरे नहीं देखता। देखते हो? नहीं देखता। तो आज कुछ दिन ऐसे चल रहे होता है, दूसरी तरफ टैग घर पे वही टॉर्चर हो रहा होता है उसके साथ इतना। उसकी मम्मा उसकी हर रोज पिटाई करती थी किसी ना किसी टॉपिक पे, और अब वो खुद को सेव करने की कोशिश भी नहीं करती थी, कुछ नहीं। वो एकदम ऐसे हो गई थी, एकदम जिंदा लाश। उसके अंदर की इमोशंस फीलिंग्स सब खत्म हो गई थी। जिमिन तुम रुको, मैं थोड़ा सा बात करके आता हूँ अपने फ्रेंड से। ओके आप आओ, इतने मैं शॉप पे से कुछ सामान खरीदूँ। हाँ हाँ ठीक है। तब जिमिन जा रही होती है तो जिन बॉयज ने टाई को परेशान किया था वो ही वहाँ पे आता। ओह तो तुम न्यू स्टूडेंट हो यार, तुम भी काफ़ी क्यूट हो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ बकवास नहीं कर रहे, सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? देखो मुझे बकवास मत करो, मैं अपने भैया से बोल दूँगी। अरे तुम्हारे भैया यहाँ पे है ही नहीं, और वहाँ भैया के पास हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो तब वो बॉयज जिमिन को परेशान कर रहा होता है तो टाई देख लेती है और टाई वहाँ पे आती है। तुम लोगों से मैंने उस दिन ही बातें समझाई थी ना कुछ। टाई तुम यहाँ उतने में ही टाई उस बॉय को बहुत बुरी तरह पंच करती है, उसके साथ बहुत सारी फाइट करती है। देखो मैंने तुमसे 1000 बार बोला है, अगर तुम दोबारा किसी लड़की के आसपास दिखे ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, सच में इससे भी ज़्यादा। और वो लोग सब चले जाते हैं वहाँ से। इधर में जंगकुक भी वहाँ आता है। तुम ठीक हो ना?
थैंक यू मेरी सिस्टर को सेव करने के लिए। थैंक यू टाई। और टाई उन लोगों को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो तब टाई फाइट कर रही होती है तो उसकी शोल्डर पे से उसकी जो ड्रेस होती है वो फट जाती है। तो जब वो नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत सारे मार्क पड़े हैं जैसे कि किसी ने टाई को मारा हो। तो ये सब देखता है तो उसको बहुत बुरा भी लगता है और बहुत कंफ्यूज भी रहता है कि ऐसा टाई के साथ क्या है, क्यों वो ऐसी है, क्या होता है। और तब वो टाई से इम्प्रेस भी हो जाता है। तो मतलब ना चाहते हुए भी वो टाई के बारे में पता करना चाहता था सब कुछ। और देखा जाए तो जंगकुक को टाई फर्स्ट से ही पसंद थी, बट उसके नेचर की वजह से जंगकुक कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन अब उससे सहन नहीं हो रहा था तो वो टाई के बारे में सब पता करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कैसे पता करता तो टाई के बारे में तो एक ही इंसान बता सकता है, वो है उसका ब्रदर शुगा। तो जंगकुक शुगा से बात करने का ट्राई करता है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे फालतू में घुमाना फिराना नहीं है। हाँ, मैं टाई को बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, ये नई बात नहीं है, बहुत से बॉयज उसको पसंद करते हैं। देखो उन लोगों का मुझे पता नहीं है, उन्होंने टाई को पसंद किया होगा सिर्फ उसके लुक को लेके और उसको लेके, कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी। मुझे टाई के बारे में सब कुछ जानना है कि उसकी कंडीशन क्यों है और मुझे उसको ठीक भी करना है। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कोई किसी से प्यार करता है तो वो ऐसे नहीं देख सकता उसे। नहीं हो पाएगा जंगकुक, यहीं पे गिव अप कर दो। नहीं मिले तुम्हें वो। मैंने उसको पसंद किया, ऐसे नहीं किया, मैं जान के रहूँगा और गिव अप तुम बिल्कुल नहीं करने वाला। जंगकुक तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। अगर तुम उसे जान भी गए ना अच्छे से तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा भैया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप नहीं चाहते कि आपकी सिस्टर ठीक हो, वो आपसे भी इतनी बुरी तरह बात करती है। मैं डिजर्व करता हूँ। ओके, लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ जो वो इतनी परेशान है? और आप तो उसके साथ रहते हैं तो आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ, तुम खुद बोलो। क्यों नहीं कर सकते? आखिर मैं भाई हूँ उसके, उसको ठीक नहीं करना चाहते क्या? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँ कि टाई ऐसी क्यों है और क्या होता है उसके साथ? हाँ मुझे जानना है, अगर आप नहीं बताओगे तब भी मैं जान के रहूँगा। लेकिन मैंने पहले आपसे पूछा क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता होगा। टाई ने कुछ दिन पहले हमारी हेल्प की थी तो उसके शोल्डर पे चोट लग गई थी और उसके शोल्डर पे से उसकी ड्रेस थोड़ी फट गई थी। तो मैंने देखा उसकी शोल्डर पे ऐसे मारते जैसे कि उसे कोई मारता हो। कैसे हो सकता है ऐसे? बताओ उसे कौन टॉर्चर करता है, वरना मैं भूल जाऊंगा सच में कि आप उसके ब्रदर हो। मुझे सब अब पता चला है, मुझे सहन भी नहीं हो रहा है। और आप कैसे सहन कर लेते हो? ओके तो सुनो, मैं और टाई रियल ब्रदर सिस्टर है। ओके, हमारी मम्मी की डेथ हो गई थी जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो मेरे डैड ने किसी और से शादी की थी। तो जो मेरी न्यू मम आई है वो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है। वो टाई के साथ बहुत गंदा नेचर रखती है, उसे सारे दिन काम कराती है, उसको स्टडी भी नहीं करने देती हैं और बिना वजह उसके ऊपर हाथ उठाती हैं। तो आप क्यों नहीं रोकते? हाँ, आपको थोड़ी बहुत तमीज़ नहीं है? अपनी बहन को पिटते हुए देख लेते हो जबकि वो इतनी बड़ी है। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की है लेकिन मेरी सुनती नहीं है, वो मुझे रूम में लॉक कर देती है, मेरी सुनती नहीं है बिल्कुल भी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उनके ऊपर हाथ उठा दूँ। मैंने अपने डैड से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन डैड भी मेरी नहीं सुनते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अच्छे से स्टडी करता हूँ और तब मैं जॉब लग जाऊँगा तो टाई को ले जाऊँगा इन लोगों से दूर। अभी मैं कहीं नहीं लेके जा सकता उसे। देखो मुझे टाई को इन सब सिचुएशन से निकालना है। निकाल देंगे लेकिन कैसे? वो ठीक नहीं हो पाएगी। कैसे करूँ मैं उसको ठीक? मैंने बहुत बात करने का ट्राई किया, मैं उसको मतलब एकदम ठीक देखना चाहता हूँ। वो छोटी थी तब बहुत ठीक थी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। हंसी तक नहीं है वो आज तक खुल गया अच्छे से। तब मेरी मॉम की डेथ हुई थी उसके साथ साथ ही टाई की भी खुशी मर चुकी थी। आई डोंट नो अब कब ठीक होगी, कैसे क्या होगा। मैं पागल हो जाता हूँ उसकी सिचुएशन देख देख के। हर रोज देख के मरता हूँ कि मेरी बहन की हालत क्या हो चुकी है। देखो भैया, आप मुझ पर विश्वास रखो प्लीज़, क्योंकि मैं टाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुद उसको ऐसे नहीं देखना चाहता। और मैं भी जंगकुक भैया के साथ हूँ क्योंकि टाई मेरी फ्रेंड जैसी है। आई नो हमारी कभी बात नहीं हुई लेकिन मुझे वो अच्छी लगती है। मुझे उसके इस नेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भैया भैया को सपोर्ट करूँगी अपने। और शुगा आप भी टेंशन ना लें, देखते हैं मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगा। हम तीनों का टारगेट यही रहेगा कि टाई जल्दी से ठीक हो जाए और जंगकुक को एक्सेप्ट कर ले। हाँ वैसे मेरे भैया बहुत हैंडसम है। अरे वो तो है लेकिन उसको कैसे मनाए? उसे देखा भी होगा आपके भैया को कभी? नहीं, बहुत अवॉइड करती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई विश बहुत जल्दी टाइम मान जाए। बस मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ।
वैसे तो ये बात सुन के मुझे तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देनी चाहिए थी कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे बोलो, बट मैंने तुम लोगों को देखा है, मैंने जिमिन को भी देखा है, उसने काफ़ी बार ऐसे बात करने की कोशिश की है, तुम लोग नोटिस करते हो उसे, तो तब मुझे लगा कि शायद तुम लोग ठीक हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि टाइप खुश रहे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तुम्हारी मॉम, मुझे वो नहीं चाहिए, उन्हें अपनी इन हरकतों पे ना उनको कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। टाइप प्यार से तो बिल्कुल नहीं समझेगी मेरे हिसाब से, नहीं वो प्यार से नहीं समझेगी, और गुस्से में तो आई थिंक नहीं, मैं उसको मतलब ऐसा फील करूँगा कि मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ तो उसमें भी प्यार है कहीं ना कहीं, उसके लिए मैं टाई को अपने साथ लेके जाऊँगा। चंगू ये ज़्यादा हो रहा है आई थिंक, तो तुम क्या चाहते हो कि उस घर में रह के घुट घुट के जिए? आप टेंशन ना लें, आप टाई को देखने हर रोज़ आ जाए करिए, लेकिन वो तुम्हारे घर में रुकेगी क्यों? और उसको इतनी अच्छी फाइट आती है। हाँ, अब बस ये समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं बुलाऊँ कैसे अपने घर पे। अब बस एक ही तरीका है, क्या? ब्लैकमेल। लेकिन किस चीज़ पे? हमें पता भी चल जाएगा कि वो शुगर को कुछ मानती भी है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमें टाई को किडनैप करना होगा। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इससे वो और परेशान हो जाएगी। शुगा भैया बोला है ना, विश्वास रखो, रखिए रहो, लेकिन टाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं होगी। उसके बाद जैसा वो लोग सोचते हैं वही करते हैं, वो लोग टाई को किडनैप करते हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? उसके बाद डायरेक्ट टाई को वो लोग बेहोश कर देते हैं, और जब टाई की आंखें खुलती है तो वो जंगूक के घर पे होती है, और जंगूक ने उसे बांधा होता है। तुम तो ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या? तुमसे शादी? क्यों? और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम मुझे डराने की कोशिश करो उससे मैं डर जाऊंगी? एक बार मेरा हाथ खोल के देखो, फिर तुम्हें पता चले। हाथ खोल दूंगा। तुम क्या सोच रही हो, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगी, यहाँ से बच के निकल जाओगी? सुनो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो तुम्हारा भाई वो शुगा, उसको मैं मार दूंगा जान से। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? मार दे तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? उसके बाद वो एक फेक वीडियो रिकॉर्ड करता है शुगा के थ्रू, जिसमें शुगा चेयर पे बंधा होता है, और वो थोड़ा सा ड्रामा इंक्लूड कर देता है उसमें, जिससे कैसा लगता है कि शुगा को बहुत मारा है और वो बेहोश है। ये देखो तुम्हारे भैया की वीडियो, इस टाइम मैंने ही उससे इस तरीके से रख रखा है। देखो जंगकुक, मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगी अगर मेरा हाथ खुला तो एक बार भी, और अगर तुमने कुछ भी किया और मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसको मार दूंगा। वो मेरा भाई है, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा भाई है तो? ऐसे भी तुम उसके साथ अच्छे से नहीं रहती हो, वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें तुम इंटरफेयर मत करो, लेकिन मेरे भाई को कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मार सकता? देखो ये गन, इसी गन से मैं तुम्हारे भाई को शूट करूंगा। तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, मुझे शादी करना चाहते हो? हाँ, ओके करो, वैसे मेरी लाइफ हेल है तो और हेल हो जाएगी। किसने बोला हेल होगी तुम्हारी लाइफ? पता भी कितने अच्छे से रखूंगा मैं तुम्हें। अरे सब कहता है, ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है थोड़ा भी। और तुम अच्छे से रखोगे मुझे? तुम मुझसे नहीं, सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करते हो, तब तुम्हारा मतलब निकल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे? ओह मतलब, ओके, अभी निकालता हूँ मतलब अपना, फिर पता चलेगा कि छोड़ूंगा या नहीं। उसके बाद ये सब बातें सुन के डायरेक्ट जंगकुक टाई को किस करता है। ये सब उनके प्लान में नहीं होता है, लेकिन वो टाई को देख के मतलब अपना कंट्रोल खो देता है। ऊपर से टाई बात भी ऐसी कर देती है जिसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो डायरेक्ट टाई को किस करता है। जंगकुक छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? आज तक मुझे किसी ने टच नहीं किया, तुम ये सब। अभी देखो क्या क्या करता हूँ। देखो नहीं जंगकुक, प्लीज प्लीज ये मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, मुंह बंद रखो। उसके बाद जंगकुक टाई के हाथ खोल देता है, और वो लोग आगे तो आपको पता ही है। और ये सब शुगा को पता चल जाता है,
और जब सुगा को ये पता चलता है, जंगकुक सुगा के पास जाता है तो सुगा डायरेक्ट जंगकुक को पंच करता है, उसे मारने लगता है। तुमने ये सब किया कैसे? हाँ, मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया, इतना कुछ कहा, और तुमने लास्ट में ये क्या? देखो सुगा, मैंने बोला है मैं टाई से शादी करूंगा और उससे प्यार करता हूँ, तो ये सब चीजें शादी से पहले, ये नहीं कि मैंने पहले कर दिया तो गलत है। उसने बोला ही कुछ ऐसा था, उसको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये सब चीजों का भूखा नहीं हूँ। उसको लगता है कि मैं ये सब करके उसे छोड़ दूंगा, तो मैं वही प्रूफ करने वाला हूँ अब। सुगा देखो, प्लीज सुगा शांत हो जाओ। अगर तुम भी उसकी जगह होते तो शायद कंट्रोल नहीं कर पाते। ये कंट्रोल क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, मैं भी करूँ तुम्हारी बहन के साथ ये सब? मैं भी उसे पसंद करता हूँ, बोलो। और ये सब सुगा जिमिन का हाथ पकड़ के कहता है, क्या मतलब पसंद करते हो? और क्या कह रहे हो तुम? पागल हो चुके हो? क्यों पागल होऊंगा, मैं भी जिमिन को पसंद करता हूँ। जैसे मैंने अपनी बहन तुम्हें सोफी है, तुम्हें मुझे दो अपनी बहन। मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसे मांगा तुमसे। तुम लोगों के बीच में कुछ है नहीं। किससे बोला? मैं भी जिमिन को लाइक करता हूँ। सुगा हाँ, तुम बताओ तुम करती हो नहीं? वो जंगकुक भैया, अरे उससे मत डरो, मुझे बताओ। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हमारी वेडिंग होगी, साथ साथ तुम्हारी भी हो जाएगी, तो फालतू में इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और भैया आपको मेरी सिस्टर का ख्याल रखना है। रखूंगा, मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी है। ओके, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो एक दूसरे से? अभी टाई को ठीक करना है ना। मैं सुबह तुम जिमिन के साथ रहो, ध्यान रखना इसका। मैं जाता हूँ टाई के पास। ओके टाई उठो, सुबह हो गई है। तब टाई उठती है तो वो जंगकुक को देख के बहुत गुस्से में रहती है। जंगकुक तुमने क्या किया, तुम्हें समझ में आ रहा है? मतलब तुम मेरी यार लाइफ में, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया है। मैं क्या करूं, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। कितना सहन करूं मैं? मैंने ये नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब होगा। देखो टायर रो मत प्लीज। मैं क्या करूं बताओ अब तुम। मुझे मर जाना चाहिए अब, मुझे कोई घर में नहीं रखेगा। वैसे ही मैं उस घर में नहीं रह पा रही थी। टायर 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 मेरी बात समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ टायर। कुछ प्यार नहीं करती तुम मुझे छोड़ दोगे। जैसे वो सब रख रहे हैं वैसे तुम मुझे रखोगे, बाद में तुम मुझे मारोगे, मुझे बहुत टॉर्चर करोगे। टायर प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बिल्कुल झुक के रहूंगा मैं तुम्हारे सामने। कभी कभी भी तुमसे ऐसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो टायर। कैसे विश्वास करूँ तुम पे मैं? हाँ आई नो विश्वास नहीं करोगी, जैसे तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद से तुम बहुत परेशान रहती हो, किसी की बात पे विश्वास नहीं करती हो। लेकिन प्लीज टायर मेरी बात मानो, मैं सच में मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जैसे तुम सोच रही हो वैसे नहीं रखूंगा मैं तुम्हें। नहीं कर सकती मैं किसी पे विश्वास। क्यों टायर? प्लीज प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। तब तो टायर जंगकुक को अवॉइड कर देती है, लेकिन कुछ दिन जंगकुक टायर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जो टायर नोटिस करती है, लेकिन उसको ऐसे दिखाते है जैसे वो कुछ नोटिस ही नहीं कर रही है। जंगकुक कुछ ठीक हुआ? नहीं, वो रूडली रह रही है, वो बहुत कोशिश कर रहा था। टायर प्लीज मेरी बात समझो ना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँ। ओके फाइन, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ टायर आई लव यू सो मच। ओके, और इसका रिप्लाई मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया सोचने का। अगर तुम मुझे प्यार करती होगी तो आज रात को जो एड्रेस मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उस जगह आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगर नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे चाहती नहीं हो, तो उसके बाद मैं फोर्स लगाना छोड़ दूंगा। ये जंगकुक टायर को बस थोड़ा सा डराने के लिए करता है, वरना वो थोड़ी ना टायर को ऐसे बीच रास्ते में लाइक छोड़ सकता है। तो वो बस ऐसे ही टायर से बोलता है क्योंकि उसको विश्वास रहता है कि टायर आएगी। वो सिर्फ छोटा सा टेस्ट ले रहा होता है, तो वो ये कहकर चला जाता है। ये क्या कह रहा है, ये बिल्कुल पागल है, मैं नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। उसके बाद नाइट हो जाती है और जो एड्रेस जंगकुक बताया रहता है वहाँ पे वो बैठा रहता है। तो टाई का वेट करता है। जो टाइम जंगकुक ने टाई को दिया होता है उससे 2 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जंगकुक टाई का वेट कर रहा होता है, उसके बाद भी टाई नहीं आती है। जंगकुक ये सोच के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? कि मैं सच में जंगकुक से प्यार तो नहीं करने लगी हूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी मैं जाके देख लेती हूँ। उसके बाद टाइम आ जाती है। दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू। वाह, ये सब कितना ब्यूटीफुल है। जंगकुक ने मेरे लिए क्या, और मैं कब से, क्या है हर टाइप। जहाँ तुम्हें माननी चाहिए बात वहाँ मानती नहीं हूँ और फालतू में
क्या करूँ मैं, कैसे बात करूँगी जंगकुक से? ओ तो टाई जंगकुक को आवाज़ देने लगती है। जंगकुक कहाँ पे हो तुम? जंगकुक। तो जंगकुक तो ड्रिंक करके बेहोश पड़ा रहता है और जब टाई जंगकुक को देखती है तो ऊपर तरह डर जाती है। जंगकुक अपनी आंखें खोलो। जंगकुक क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों गिरे हुए हो जमीन पे? जंगकुक आंखें खोलो प्लीज प्लीज। जंगकुक प्लीज, तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते हो। टाई ये सब देख के पागल हो जाती है। उसको ये नहीं पता चलता कि वो चेक करेगी जंगकुक को हुआ ही नहीं कुछ। तो टाई और जंगकुक जंगकुक को होश आ जाता है। फिर वो ड्रामा करता है जिससे कि उसे पता चल जाए कि टाई सच में उसे प्यार करती नहीं। तो वो थोड़ी देर तक और ड्रामा करता रहता है और वहाँ पे पड़ा रहता है। जंगकुक प्लीज उठ जाओ। जंगकुक मैं सच में मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। प्लीज प्लीज जंगकुक, सच में तुम मुझे चाहती हो? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसे गए? मतलब तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊँ? अबे बुद्धू, थोड़ा ध्यान तो दे लिया करो। मैंने बस थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। थोड़ा थोड़ा नशा तो अभी भी हो रहा है। वेल मुझे तो नशा किसी और चीज़ का करना है। कि क्या मतलब? उसके बाद डायरेक्ट जंगकुक टाई की नेक पकड़ के उसको किस करता है। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। फाइनली तुमने भी बोल दिया ना कि तुम मुझे चाहती हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला। मैं नहीं चाहती तुम्हें, ठीक है? मैंने बस ऐसे ही बोला था वो। ओह टाई, क्यों क्यों इतना शर्मा रही हो? सीधा बोलो ना। देखो जंगकुक, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद से मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ। क्यों नहीं चाहती हो? नहीं, ये सब बहुत गलत है। क्यों गलत है? देखो टाई, इस सब चीज़ों में तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरे मॉम डैड मेरे ब्रदर सब। देखो ऐसा कुछ नहीं है। शुगा भैया हमारे साथ थे इन सब चीज़ों में। हम तुम्हें ठीक करना चाहते थे और तुम ठीक हो भी रही हो। तो क्यों तुम ऐसे पीछे हट रही हो? तुम्हें मौका मिला है, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो गई है पता है, पर तुम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। अपनी उस पुरानी और हेल लाइफ को छोड़ के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो मेरे साथ। क्या शुगा भैया तुम लोगों के साथ मिले हुए हैं? हाँ वो हमारे साथ मिले हुए हैं। उनसे पूछ के मैंने सब किया। उन्होंने ही हमें आइडिया दिया था। पर वो मैंने खुद से किया था टाई। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुमसे अब भी शादी करूँगा। बस तुम एक बार अच्छे से हाँ तो बोलो प्लीज़। इतने में जंगकुक जिमिन और शुगा को भी बुलाता है। शुगा भैया प्लीज़ टाई को समझाओ ना। टाई, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे कभी अच्छे से बात नहीं की मुझसे, बट प्लीज़ टाई, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ टाई। जंगकुक की बात मान लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और अपनी उस हेल लाइफ को छोड़ दो। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम वहाँ ना रुको, लेकिन मॉम डैड उनको मैं संभाल लूँगा। बस तुम जंगकुक के साथ शादी करो और इनके साथ खुश रहो। सच में भैया? हाँ सॉरी भैया, मैं हमेशा आपके साथ ऐसे रही। कोई बात नहीं टाई, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। मैं तुम्हें खुद उस सिचुएशन से निकालना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। जो मैं नहीं कर पाया वो काम जंगकुक ने किया है। इतने दिन बाद मैं तुम्हारे फेस पे स्माइल देख रहा हूँ। स्माइल वो जंगकुक ड्रामा ही ऐसे करता है। मेरे को लगा इसको क्या हो गया पता नहीं। अरे वो ना तुम्हें खुश करने के लिए करा था सब कुछ। प्लीज़ तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट? हाँ उसको एक्सेप्ट करो और उससे शादी करो। हाँ टाई, अब तुम मेरी भाभी बन भी जाओ। मेरी फ्रेंड नहीं बनी, कम से कम भाभी बन जाओ। ओके। ओ भैया ये फाइनली टाई ने हाँ बोल दिया। और जंगकुक थोड़ा थोड़ा शाय फील कर रहा होता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। लड़की मैं हूँ या तुम हो तो तुम ही, बट फिर भी। अच्छा टाई, मुझे कोई छेड़ेगा कोई गर्ल तो तुम मुझे उससे बचाओगी? ऑब्वियसली, क्यों नहीं बचाऊंगी, तुम मेरे हो सिर्फ। कितना प्यारा लग रहा है ये बोल रहे हो जब तुम। थैंक यू जंगकुक, तुमने मेरी बहन को ठीक कर दिया। अरे भैया इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? टाई मेरी है, मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ। इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। ओके हाँ चलो अब फटाफट से टाई को प्रपोज करो। आई लव यू टाई। आई लव यू टू जंगकुक। उसके बाद सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी क्योंकि मेरे यहाँ पे बर्ड्स कुछ ज़्यादा ही है तो वो बोल रहे हैं, तो बस इसलिए। तो उसके बाद टाई और जंगकुक की वेडिंग होती है। और जो टाई और शुगा के पेरेंट्स होते हैं उनको शुगा संभाल लेता है। और शुगा और टाई खुद ही अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रखा है उनको, उसके बाद से वो उनको रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि ये सब कितना गलत है।
और तब जंगकुक और टाई की वेडिंग होती है। दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना ए कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोहणी चल खेले वाला ना तुरदी पाके उच्ची हील नी तू मोरनी जिता चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना टाई, I love you so much. I love you too, Jungkook. तो शादी के कुछ दिन बाद टाई के पेरेंट्स आते हैं जंगकुक के घर। टाई कहाँ पे हो मेरी बच्ची? डैड। टाई अपने लड़के को देख के इमोशनल हो जाती है। सॉरी टाई, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, तुम्हारी एक बात नहीं सुन पाया, ये सब इसी वजह से हो रहा है। आज मैंने अपनी बच्ची की लाइफ अपने हाथों से खराब कर दी थी। थैंक यू जंगकुक, तुमने मेरी बच्ची को संभाला और उसकी लाइफ इतनी अच्छी की। मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं समझ नहीं आता। ये सब शुगर भाई की वजह से हुआ है, उसने अपनी बहन का ख्याल रखा, वरना आप तो अपने काम में इतना बिजी हो गए थे आपको पता ही नहीं था आपके बच्चे भी हैं। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, अपनी गलती का मुझे पछतावा हो रहा है। और रही बात आयु की, तो वो भी पछता रही है। सॉरी टाइम, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी एक औरत हूँ, तो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था तुम्हें हमेशा इतनी बुरी तरह ट्रीट किया मैंने। आई एम रियली सॉरी टाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग बड़े हैं, ऐसे मुझसे माफ़ी मांग तो अच्छे नहीं लगते हैं। चाहे कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ के संस्कार हैं। तुम मिस करते हो ना अपनी मम्मा को? क्यों नहीं करूँगी, वो मेरी रियल मम्मा थी और भगवान जी ने उन्हें मुझसे छीन लिया। शायद तुम टेंशन ना लो, मेरे मॉम डैड भी तुम्हारे मॉम डैड जैसे ही हैं, ओके? हाँ, तो ऐसे ही वो सब लोग बहुत खुश रहता है और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो ये गाइस, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा इस स्टोरी में, क्योंकि ये स्टोरी मैंने छत पे बैठ के रिकॉर्ड किया, तो बैकग्राउंड वॉइस में बहुत ज़्यादा बर्ड्स बोल रहे होंगे। प्लीज़ 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 उस वॉइस से इरिटेट मत होना। नहीं होंगे मुझे पता है, बट बहुत क्यूट होता है, ओके? तो उनकी वॉइस भी आपको क्यूट लगनी चाहिए। और प्लीज़ इस वन शॉट को थोड़ा प्यार दिखा देना। लगता तो नहीं आप करोगे ऐसे, क्योंकि यार 2 वन शॉट में व्यूज डाउन चले गए हैं, बताओ। प्लीज़ इसमें कमेंट भी करना, ओके? तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर से बोल रहा है, देखो फिर से बोल रहा है। ये लोग मुझे जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं, पूरी कायनात मेरे पीछे पड़ जाती है जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। चलो टाटा, बाय बाय, लव यू।